नमस्कार। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एलएमयू म्यूनिक की आनुवंशिकविद और रोग जीव विज्ञानी सहित दुनिया भर के वैज्ञानिकों के एक समूह ने मुर्गे में घातक संक्रमण के लिए जिम्मेदार एक विश्वव्यापी रोगजनक मार्क रोग वायरस एमडीबी का विकास का इतिहास का अध्ययन करने के लिए प्राचीन डीएनए का उपयोग किया है। टीकाकरण नहीं किया जाता है, जिससे पोल्ट्री क्षेत्र का वार्षिक नुकसान 1 बिलियन से अधिक हो जाता है। उनका शोध जो हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है, बताया जा रहा है कि समय के साथ वायरस किस तरह से तेजी से हानिकारक हो सकता है। ये अंतर्दृष्टि वायरल संक्रमण के लिए बेहतर उपचार का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जिसमें पुरातत्वविद और जीव विज्ञानी शामिल है। उन्होंने पिछले 1000 वर्ष का पुरातात्विक मुर्गियों से प्राचीन एमडीबी अनुक्रमों को पुनर्प्राप्त और पुनर्निर्मित किया। आधुनिक और प्राचीन दोनों पक्षियों से प्राप्त वायरल जीनोम का तुलना करके वो आधुनिक वायरस की बढ़ती विषाक्तता के लिए जिम्मेदार आनुवंशिक परिवर्तनों को इंगित करने में सक्षम थे। इन आनुवंशिक अनुक्रमों के आधार पर वो सेल्यूलर परीक्षणों का उपयोग करके प्राचीन जैविक प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने में भी सक्षम थे। ये प्रदर्शित करते हुए कि प्राचीन उपभेद उनके आधुनिक समकक्ष की तुलना में काफी हल्के थे। ये सफलता ने केवल एमडीबी के विकासवादी इतिहास पर प्रकाश डालती है, बल्कि इस विनाशकारी पोल्ट्री रोग के खिलाफ अधिक प्रभावी उपचारों का विकास का वादा भी करती है। नया अध्ययन यूरोप और निकट पूर्वों में 140 पुरातात्विक स्थलों से खुदाई की गई चिकन की हड्डियां से अलग किए गए डीएनए पर आधारित है। इन प्राचीन जीनोम से पता चला कि 1907 में इस बीमारी का पहला बार वर्णन होने से कम 1000 साल पहले एमडीबी यूरोपीय मुर्गियों में व्यापक था। ये पुरातात्विक अवशेषों को संरक्षित करने का महत्व पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से विषाणु के विकास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रकट करने की उनकी शक्ति का देखते हुए। जब पहली बार वर्णित किया गया तो इस बीमारी के कारण बड़ी उम्र की मुर्गियों में केवल हल्के लक्षण दिखाई दिए। जैसे जैसे 1950 और 1960 का दशक में चिकन का खपत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, एमडीबी का विकास जारी रहा और कई टीकों के विकास के बावजूद ये तेजी से आक्रामक हो गया।